हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग चौथा अध्याय का अध्ययन करेंगे। चौथा हमारा अध्याय है हमारे देश के राज्य, यानी कि इस वीडियो में हम लोग अपने देश के राज्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियां कहाँ हैं, ठीक है, उस राज्य का शासन किस प्रकार से चलता है, इस प्रकार की कई बिंदुओं पर जो है हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भारतवर्ष एक विशाल देश है कि नहीं? बहुत बड़ा देश है हमारा देश। इसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। हम लोग जो इसके पिछले वाले वीडियो देखे थे उसमें हम आपको भारत की जनसंख्या बताए थे कि भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 1 अरब 37 करोड़ है। ठीक, कितना है? 1 अरब 37 करोड़। ठीक है, तो हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है और देश का कामकाज ठीक से चलाने के लिए हम सरकार बनाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। हर किसी का अपना अपना एक समस्या होगा, हर कोई जो है हर तरह के काम कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो सभी के देख रेख के लिए, सभी को नियंत्रित रूप से चलाने के लिए एक आदमी का होना जरूरी है ना। और उस आदमी को ही हम लोग सरकार के नाम से जानते हैं। तो सरकार बनाते हैं हम लोग, अपने से चुनाव देते हैं। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। यहाँ लोगों द्वारा जो है मत दिया जाता है और उसके अनुसार सरकार का चुनाव होता है। ठीक है, तो पूरे देश की देखभाल करने के लिए जो सरकार बनाई जाती है उसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। हमारे देश में फिलहाल अभी कितने राज्य हैं टोटल? तो टोटल राज्य हैं 28। राज्य की बात की जाए तो टोटल अभी 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश अभी हमारे राज्य में टोटल 8 है। टोटल कितना है? 8। पहले केंद्र शासित प्रदेश 9 था। ठीक है, राज्य देखिए, राज्य के पहले बारे में आपको बताते हैं। तो राज्य था पहले हमारा 28, ठीक है, ऑलरेडी पहले से। उसके बाद एक नया राज्य बना। ठीक है, एक नया राज्य कौन बना? तेलंगाना। तेलंगाना बना तो कितना हो गया? 29 हो गया। ठीक है, और फिर इसमें से जम्मू कश्मीर को निकाल दिया गया, है ना। राज्य की कैटेगरी से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। तो फिर यह 29 से घट करके कितना हो गया? 28 राज्य हो गया। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहले टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना था? पहले टोटल केंद्र शासित प्रदेश था 7 था। उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा, एक बढ़ गया जम्मू कश्मीर और एक बढ़ गया लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर बढ़ गया और एक लद्दाख बढ़ गया। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? किसमें से? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, और यह दादर नगर हवेली, ठीक है, और इसके साथ दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। दोनों के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास था। 100, 110, 102, 3 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, तो दोनों जो है ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को अब क्या कर दिया गया है? एक ही केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। तो यहां से एक केंद्र शासित प्रदेश माइनस हो गया, 2 था तो अब एक कम हो गया ना। तो यानी कि अब टोटल कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश? तो टोटल अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गया 8। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि हमारे देश में अभी टोटल वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और टोटल अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो पूरे देश की देखभाल के लिए, ठीक है, पूरा देश यानी जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी का देखभाल करने के लिए, है ना, इन सभी का देखभाल करने के लिए एक सरकार हम लोग बनाते हैं, सरकार। और इस सरकार को हम लोग क्या कहते हैं?
इस सरकार को हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार। क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। इसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबके सम्मिलित रूप से देखने के लिए, सबको चलाने के लिए एक सरकार बनाते हैं, उस सरकार को हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार। उसी प्रकार से जब केंद्र सरकार का जब निर्माण किया गया, जब केंद्र सरकार हम लोग बनाए, तो केंद्रीय सरकार जो है इतने विशाल देश को, इतने बड़े देश को जो है वो अकेले तो नहीं देख सकता है। इसमें 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबका तो शासन सब पर एक साथ तो नहीं चला सकता है कि नहीं? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो देख रेख करने में समस्या होगी। इसलिए क्या किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक अलग सरकार बनाया गया, जिसे हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। ठीक है, तो हर राज्य में एक अलग अलग सरकार बनाया गया। ठीक है, कि इसका जो है यहां पर जो है शासन कौन करेंगे, तो राज्य सरकार का यहां पर शासन होगा। ठीक है, अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश का, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के सरकार नहीं होते हैं, बल्कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही चलता है। किसके द्वारा चलता है? केंद्र सरकार के द्वारा ही जो है वहां का शासन चलता है। क्लियर हो गया आप लोग को यहां तक? यदि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में कौन आते हैं, है ना? पूरा चारों तरफ उसमें बहुत तरह के मंत्री आते हैं, जैसे सड़क परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत तरह के मंत्री आते हैं। उसी प्रकार से राज्य सरकार में भी कई प्रकार के मंत्री आते हैं, है कि नहीं? तो ये आप लोग का तो क्लियर हो चुका होगा। आइए, तो आगे दिया है कि इन भागों को राज्य या प्रदेश कहते हैं और हर प्रदेश में अपनी अपनी अलग अलग सरकार होती है। जैसा कि अभी आपको हम बता दिए, भारत में 28 प्रदेश, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहां का शासन जो है वो केंद्र सरकार चलाते हैं। हमारे देश की राजधानी कहां है? आप सभी को पता होगा, दिल्ली है कि नहीं? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा इस बात को कि दिल्ली जो है वह केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आता है, परंतु राज्य की तरह ही से इसकी सरकार है। यानी कि जैसे राज्य का एक राज्य सरकार होता है, उसी तरह से दिल्ली का भी एक सरकार है। लेकिन दिल्ली जो है, जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, तो दिल्ली और पुदुचेरी को आंशिक रूप से आंशिक रूप से राज्य का दर्जा मिला। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब थोड़ा बहुत जो है उसको राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आता है, परंतु राज्य की तरह से इसकी सरकार है, अपना एक सरकार है। इसे हम लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्लियर है सभी को? भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अपनी राजधानियां है कि नहीं? राज्य के सभी उच्च अधिकारी उस राज्य की राजधानी में ही होते हैं। जैसे अगर केंद्र सरकार की बात करें तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है कि नहीं? तो दिल्ली से जो है पूरे देश का शासन चलाया जाता है। अगर पार्टिकुलर राज्य की बात की जाए तो जैसे मान लेते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है ना? तो बिहार के जो शासन करने वाले जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो सभी उच्च अधिकारी हैं, वे सभी कहाँ रहते हैं? तो पटना में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। तो भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी जो है अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहां से इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भारत के राज्य और राजधानी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। और याद रखिए कि अभी तक हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे।
तो इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी राज्यों के बारे में हम लोग भारत के जितने भी राज्य बटे हैं उसके बारे में हम लोग देखे, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखे किस प्रकार से जो है वो वहां के केंद्र शासित प्रदेश में शासन चलता है, राज्य में किस प्रकार से शासन चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।